प्रिय मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम की पूरी टीम की ओर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमारी आत्मिक दशा को जानता है और हमारी सहायता के लिए इस माध्यम से अपनी बातों को हमारे समक्ष प्रकट करता है। हम में से जितने दर्शक नियमित रूप से इस अध्ययन में शामिल हैं, दोस्तों, मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन श्रृंखला के द्वारा आत्मिक रूप से दृढ़ और मजबूत बनते जा रहे हैं तथा परमेश्वर की भेद की बातों को जानकर आत्मिक आनंद को भी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, हमें खुशी होगी यदि आप अपने अनुभवों को लिखकर व्हाट्सएप के द्वारा से हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपके विचार ना सिर्फ हमारे लिए प्रोत्साहन का विषय है, परंतु हम आपके कारण परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। यदि आप आज पहली बार इस अध्ययन में शामिल हुए हैं तो कृपया आज के अध्ययन के बारे में अपने अनुभव निश्चित तौर पर हमारे साथ साझा करें। हम इन दिनों बाइबल से भजन संहिता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें परमेश्वर मानव के साथ अनुभवों के द्वारा अपनी बातों को हमें काव्य रचना के माध्यम से समझा रहा है। आज के अध्ययन में हम छुटकारा पाए हुए लोगों के द्वारा स्तुति गान से परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के वचन के बारे में हम जानेंगे कि जो लोग उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, वो कैसे स्तुति और प्रशंसा करते रहते हैं। आइए अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 32 उसके 4 को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की संतान तो हैं, परंतु पाप करना आपके लिए संभव है और आप पाप करके बच नहीं सकते। उद्धार प्राप्त और उद्धार रहित मनुष्यों में यही एक अंतर है। यदि आप सांसारिक मनुष्य हैं तो कुछ समय तक आप पाप करके बचे रहेंगे, परंतु परमेश्वर के संतान के साथ ऐसा नहीं है। दाऊद पर परमेश्वर का हाथ रात दिन भारी था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय उसके 31 और 32 पद में पौलुस कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। जी हाँ, यदि हम स्वयं को जांचें तो परमेश्वर हमें दंड देगा। परमेश्वर अपने संतान को दंड देता है। दाऊद के पाप में गिरने के बाद नातान ने आकर उसे झिड़का और उसे एक घटना सुनाई, जिसे हम दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसके 1 से 7 पद में पाते हैं। लिखा है, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए, जो उसके पास आया था, भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। यह सुन दाऊद ने अपने पाप का अंगीकार किया। भजन 32 के 5 में लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। या आपके और मेरे लिए एक अच्छी शिक्षा है, क्या यह नहीं है? यदि आप आज परमेश्वर की संगति से दूर हैं तो दाऊद इस पद के द्वारा लौटने का मार्ग दिखाता है।
पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भजन 32 के 6 में आगे लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। जल की बाढ़, मेरे विचार में यहाँ दाऊद नूह के युग के जल प्रलय का संदर्भ दे रहा है। जल प्रलय के समय नूह जहाज में था। वह विनाशकारी प्रलय मनुष्यों का नाश कर रहा था, परंतु नूह को ऊपर उठा रहा था क्योंकि वह जहाज में था। दंड का जल नूह तक नहीं पहुंचा था। पृथ्वी पर महादंड का एक और समय आएगा, परंतु इस बार जल से नहीं, आग से विनाश होगा। ऐसे समय में आप क्या करेंगे? भजन 32 के 7 में लिखा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। इस पद का अंत सेला से होता है, जिसका अर्थ है ठहरो, देखो और ध्यान से सुनो। जो कहा गया है उस पर पुनर्विचार करो। सेला संगीत का अंतराल है। मेरे विचार में इस समय संगीत रोक दिया जाता था और गायन मंडली चुप हो जाती थी। यह शांति का समय होता था कि आप गाने के शब्दों पर विचार करें। मेरे मित्रों, आप भी विचार करें, क्या परमेश्वर के साथ आपकी संगति समाप्त हो गई है? क्या आपको छिपने के स्थान की आवश्यकता है? परमेश्वर आपका शरण स्थान है। भजन 32 के 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। जी हाँ, आपको यदि परमेश्वर की आंखों द्वारा मार्गदर्शन चाहिए तो आपको उसकी अत्यधिक निकट संगति में होना होगा। अब परमेश्वर बड़ी ही विनोदी तुलना करता है। भजन 32 के 9 में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। जी हाँ, अनेक विश्वासी हैं जो परमेश्वर की इच्छा में परिक्रमा नहीं करते। वे अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें अपने शाश्वत विधान के अधीन लेकर चलता है। जैसा हमने एस्तेर की पुस्तक में देखा है, वह परमेश्वर की अगुवाई में न रहने वाले विश्वासियों की तुलना नासमझ गधों से करता है। मुझे एक घटना याद आती है। किसी परिवार ने अपने गधे को गाड़ी में जोतकर अपने मित्र के घर जाना चाहा। गाड़ी में चढ़ने से पूर्व उसके स्वामी ने गधे के सिर पर वार किया। उसके मित्र ने उसके इस काम का कारण पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? गधे के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करता हूं। हम में से अधिकांश जन उस गधे के समान हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्र निर्देश देता है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। यह भजन पराकाष्ठा पर पहुंचकर अंत होता है। अब भजन 32 उसके 10 से 11 में लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं तो आपका हृदय महान आनंद से परमेश्वर की ओर उठा सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर भजन 32 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को भजन 33 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मुक्ति प्राप्त मनुष्यों का स्तुति गान। इस भजन में हम मुक्ति प्राप्त मनुष्यों का स्तुति गान सुनते हैं। परमेश्वर की सृजनहार और कृपालु शासक होने के निमित्त आराधना है। उसकी वैभवशाली और अद्वितीय अनुग्रह के लिए स्तुति की गई है। यहाँ पहली बार संगीत वाद्यों का उल्लेख किया गया है। यह अनाथ भजनों की श्रेणी में एक भजन है, क्योंकि इसके लेखक का नाम नहीं दिया गया है। इस श्रेणी के भजनों में यह एक ऐसा भजन है जिसे शायद दाऊद ने नहीं लिखा। भजन 33 के 1 में लिखा है,
हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होना है। स्तुति का यह एक अति अनुपम भजन है। इसकी शैली दाऊद की है और संभव है उसी ने लिखा हो। भजन 33 के 2 में लिखा है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। वीणा अर्थात उनका 30-40 तारों वाला वाद्य यंत्र है। भजन 33 के 3 में आगे लिखा है, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के लिए नया गीत गाना है। यह गीत क्या है? ऐसे अनेक भजन हैं जो भावी नए गीत का उल्लेख करते हैं। मेरे विचार में नए गीत गाने का जब अवसर आएगा तब नए गायक भी होंगे। उस समय मेरे पास नई देह होगी और मैं गाना भी गाने के योग्य हो जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग में गीत गाने देगा। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 9 पद में लिखा है, वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा के लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। भजनकार हमसे अनुरोध करता है कि हम परमेश्वर की स्तुति का भजन गाएं, क्योंकि वह हमारा सृजनहार है। परंतु स्वर्ग में हम जो नया गीत गाएंगे वह इसलिए होगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सृजनहार है। प्रकाशित वाक्य 14 के 3 में लिखा है, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। भविष्य में एक नया गीत गाया जाएगा। इस पद में यह भी लिखा है कि हमें भली भांति बजाना है। मित्रों, मैं यह मानता हूं कि श्रोताओं के समक्ष आपका बजाना निपुण होना चाहिए। आपका गाना स्वरबद्ध होना चाहिए। आज कलीसिया में संगीत की दुर्दशा हो गई है। मैं कलीसियाओं में जाता हूं और देखता हूं कि वहां प्रतिभा रहित गायक हैं। आप प्रशिक्षित संगीतकार न हो, परंतु आपको निश्चित करना है कि गीत गाना पवित्र आत्मा का वरदान है, जिसे परमेश्वर कलीसिया के निर्माण और लाभ के लिए काम में ले सके। अन्यथा आपका प्रयास व्यर्थ का अभ्यास होगा। जो आप गा नहीं सकते उसका प्रयास करना व्यर्थ है। भजन 33 के 5 में लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। ध्यान दें, परमेश्वर का वचन और उसके कार्य अर्थात उसके सृजन कार्य। भजन 33 के 6 में आगे हम पढ़ते हैं, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। मैंने एक बार एक गायक का प्रदर्शन देखा। उसने ऊंचे स्वर में गाया तो खिड़की के कांच टूट गए, परंतु परमेश्वर ने अपनी वाणी सृजनात्मक कार्य में उपयोग की थी, विनाशकारी कार्य में नहीं। उसने अपने वचन के द्वारा जगत की रचना की। उसने कहा, उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। उत्पत्ति 1 के 3 पद में। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला में सामर्थ है, बिजली की शक्ति और इलेक्ट्रॉनिक शक्ति। क्या आप जानते हैं कि यह सब परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर ने कहकर ही सब सृजित वस्तुएं उत्पन्न की है। वनस्पति, पशु और पक्षी सब परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हुए। उसके वचन में कैसा अद्भुत सामर्थ है। मैं यह तो नहीं जानता कि उसने यह काम कैसे किया, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि उसने ऐसा किया और यही महत्वपूर्ण भी है। भजन 33 के 10 में लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यशाया 2 अध्याय के 4 पद का तारा चुना है। वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध विद्या सीखेंगे। उन्होंने गलत पद चुन लिया है, क्योंकि मैं तो उन्हें तलवारें पीटकर हल्के फाल बनाते नहीं देख रहा हूं। अपेक्षा इसके वे तो एक दूसरे को ही पीट रहे हैं। उचित तो होता कि उनका नारा भजन संहिता 33 उसका 10 होता, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है।
यह पद अधिक उचित होता। पूर्व काल पर ध्यान दें। 1919 में स्थापित राष्ट्र संघ और उसके पूर्व हेग शांति सभा आदि सब व्यर्थ ठहरे। क्या आप एक और बात जानते हैं? मैं जानता हूं कि आप इस बात पर मेरी आलोचना करेंगे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अलग कर दिया है। भजन 33 के 12 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। मैं इस पद को सार्वजनिक प्रदर्शन में रखना चाहता हूँ। भजन 33 के 13 में आगे लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। परमेश्वर सब देशों को देखता है, वह आपको देखता है, वह मुझे देखता है, उसकी दृष्टि से कोई नहीं बचता है। भजन 33 के 16 में लिखा है, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। नेपोलियन ने कहा था कि परमेश्वर सबसे बड़ी सेना के साथ है, परंतु उसने स्वयं सिद्ध कर दिया कि वह गलत है। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन सबसे बड़ी सेना लेकर भी हार गया था। परमेश्वर तो उनके साथ भी नहीं है जिनके पास सबसे बड़ा बम है। भजन संहिता 33 के 18 में लिखा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। कैसी अद्भुत बात है। आगे हम भजन 33 के 21 में पढ़ते हैं, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर में विश्वास रखने पर हमारे मन आनंद से भर जाते हैं। क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? आप स्वयं को भजनों से क्यों नहीं भर लेते? इसकी अपेक्षा कि आप नाना प्रकार की सभाओं में संडे स्कूल चलाना, कलीसिया का प्रबंध करना, यह करना वह करना आदि सीखें। आप घर में ही रहकर भजनों को अंतर्ग्रहण क्यों नहीं करते? धर्मशास्त्र के इस भाग से परिपूर्ण होकर आपके मन को शांति ही नहीं मिलेगी, परंतु आपकी 99% कलीसियाई समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। काश आपके लिए यह सार्थक हो और व्यवहारिक बन जाए। यह वचन का परिपूरक भाग है। मित्रों, यहाँ पर भजन 33 समाप्त होता है और अब हम भजन 34 में आते हैं, जिसका विषय है मुक्ति का स्तुति गान। इस भजन की व्याख्या प्रेरित वचन का ही भाग है। दाऊद का भजन जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। इस संदर्भ से मुझे अति उत्तम अवसर मिलता है कि परमेश्वर के वचन की अवमानना करने वाले आलोचकों को कुछ दिखाऊं, क्योंकि उनके कारण अनेक अज्ञानी विश्वासी वचन की समग्रता और इसकी अचूक प्रकृति पर विश्वास नहीं करते। इस भजन का परिदृश्य दाऊद के जीवन की एक घटना है। आपको स्मरण होगा कि शाऊल राजा दाऊद की जान के पीछे पड़ा था। परिणाम स्वरूप दाऊद जान बचाकर भागा और गुफाओं में जा छिपा। वह मृत सागर के क्षेत्र की गुफाएं थी, जहां मनुष्य का जीवित रहना अत्यधिक कठिन था। मैं वहां से निकला हूं और निश्चय ही मैं वहां अकेला जाना नहीं चाहता हूं। दाऊद वहां जीवित तो रहा, परंतु अत्यधिक दुर्बल हो गया था। उसका विश्वास भी डगमगाने लगा था। अतः वह पश्चिम की ओर पलिश्तियों के देश में चला गया, क्योंकि वह डर रहा था कि मर न जाए। पलिश्तियों के राजा ने दाऊद का सत्कार किया, परंतु उसके सलाहकारों ने दाऊद पर विश्वास नहीं किया। पहला शामुएल 21 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम देखते हैं, आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। दाऊद समझ गया था कि वह बैरी के क्षेत्र में जाने का जोखिम उठा रहा था, इसलिए उसने पागल बनने का स्वांग रचा। अतः वह पागल को अपने समक्ष देख रुष्ट हुआ और दाऊद को बाहर निकलवा दिया। इस प्रकार दाऊद उस समय बच गया। अब वहां से निकलकर दाऊद फिर से इस्राएल के जंगलों में गुफा में छिपा हुआ था और मेरे विचार में वह सोच रहा था कि उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना था।
अब यदि आप पहला शामुएल 21 अध्याय में पढ़ें तो गत के राजा का नाम आकीश था, परंतु भजन 34 में उसका नाम अबीमेलेक लिखा है। आलोचक इससे विषमता के कारण कहते हैं कि यह भजन प्रत्यक्षतः प्रेरित वचन नहीं है और बाइबल में चूक है। आलोचकों की समस्या वास्तव में यह है कि वे उसी भाग को चुनते हैं जिसे वे चाहते हैं। सच तो यह है कि अबीमेलेक राजा की पदवी होती थी, जैसे फिरौन मिस्र में राजा को कहते थे। जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ा रहा था तब एक विद्यार्थी ने इसी विषय पर मुझसे कहा कि वह वचन के प्रेरित होने पर विश्वास करता है, परंतु यहाँ तो वास्तव में बाइबल की चूक है। वह वास्तव में अज्ञानी था। यदि आप यह सोचें कि आपको बाइबल की चूक मिल गई है, परंतु सच तो यह है कि बाइबल तो सही है, परंतु आपके ज्ञान की कमी में समस्या है। आज आलोचकों की भी यही समस्या है। इस भजन के अध्ययन में दाऊद के अनुभवों को ध्यान में रखें। भजन 34 के 1 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे मित्रों, समस्याओं से घिर जाने पर क्या आपको निराशा और पराजय का बोध होता है? दाऊद को तो होता था। वह भागता रहा और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अंत कहीं नहीं था। वह हताश और निराश हो गया था। वह सोचने लगा, एक दिन मैं अवश्य मारा जाऊंगा, परंतु उसने फिर भी कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। मेरे मित्रों, जब सब सही हो और दिन सुहाना हो तो मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूं, परंतु जब संकट के बादल छाते हैं तब उसे धन्य कहना आसान नहीं। परंतु दाऊद ने तब भी कहा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन 34 के 2 में आगे लिखा है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, दाऊद का स्वभाव परमेश्वर की गवाही थी। भजन 34 के 3 में पढ़ते हैं, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने इस पद को अपने पत्रों पर छापना चाहा था कि आप भी मेरे साथ यहोवा पर घमंड करें। हम एक भजन में देखेंगे कि यहोवा का नाम और परमेश्वर का वचन एक ही है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहते हैं कि उसके नाम की बड़ाई हो। मैं भजनकार के साथ कहना चाहता हूं कि मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आज परमेश्वर के वचन के प्रचार द्वारा, मेरे प्रियो, प्रथम 3 पद केवल स्तुति गान है, हालेलुया गान। अब वह उसकी स्तुति के कारण समझाता है। भजन 34 के 4 में, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अति अद्भुत। तब हम भजन 34 उसके 5 और 6 में पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर द्वारा दिखाई गई मुक्ति के लिए दाऊद कैसा आभारी है। मेरे मित्रों, मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए पथ प्रदर्शन के लिए उसे धन्यवाद कहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी धन्यवाद कहते हैं। भजन 34 के 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। भजनों में सिर्फ 3 बार परमेश्वर के स्वर्गदूत का उल्लेख है। भजन 34 के 7 और भजन 35, 5 और 6 में स्वर्गदूत का उल्लेख है और अन्य किसी भजन में नहीं। मैं इसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, परंतु मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु है। आप नए नियम में परमेश्वर के स्वर्गदूत का उल्लेख नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु अब स्वर्गदूत नहीं, एक मनुष्य है। जब पुराने नियम में उसका प्रगटीकरण स्वर्गदूत के रूप में होता था, तब वह कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह था। इस वचन में भजनकार कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इब्रानियों के पत्र 13 के 5 में प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मत्ती 28 के 20 में वह कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन।
मेरे प्रियो, यह क्या ही भली बात है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा उनकी रक्षा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह कहता है कि देखो, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। वह कहता है कि मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। और वह यह भी कहता है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ परमेश्वर सदैव रहे? आपके हर एक निराशाओं में, परेशानियों में, आपके हर एक प्रकार की खुशी में? यदि हाँ, तो आज आप भी उसके पास आएं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमने आज जाना कि भजन संहिता की पुस्तक में सेला शब्द संगीत के ठहराव को प्रकट करता है। इसका अर्थ है आप थोड़ी देर रुकें, उस वचन पर ध्यान दें जो आपने सुना है, उस पर विचार करें, उस पर मनन करें, फिर आगे बढ़ें। यदि परमेश्वर हमें हमारी दशा में छोड़ देता और हमारे कार्यों के अनुसार हमसे व्यवहार करता, तो क्या आज हम या आप अस्तित्व में होते? कदापि नहीं। यह पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं तथा जो कुछ आज हमारे पास है, सब कुछ परमेश्वर का है। दोस्तों, आप कह सकते हैं या हम कहेंगे कि हमने उसे अपनी मेहनत से अर्जित किया है, लेकिन आप उसे कहां से अर्जित कर पाए हैं? बुद्धि जिसे आपको उसने दिया है, उसी ने हमें सब कुछ पर अधिकार करने के लिए इन बातों को सौंप दिया है, लेकिन हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। क्या यह सब धन्यवाद का विषय नहीं है दोस्तों, कि उसने हम पर कितनी कृपा किया है? हम कितना उसका धन्यवाद करते हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आइए हम दाऊद के साथ उसकी महिमा करें, जब वह कहता है, हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। अद्भुत है प्रभु, अद्भुत है दोस्तों, कि हम परमेश्वर की महिमा निरंतर करते रहें। दोस्तों, कितना अद्भुत है परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते रहना। यदि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीष पाई है, तो कृपया हमें सूचित करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, और तब तक आपसे निवेदन है कि परमेश्वर की स्तुति करते रहें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, पापी। हमारे अध्ययन के आधार पर यदि पापी दंड ना भोगे तो उसके स्थान पर किसी और को दंड भोगना होगा। आज का प्रश्न है, दाऊद ने नातान नबी से किसके पाप का वर्णन सुनकर उसके लिए प्राण दंड का निर्णय सुनाया? ए, इस्राएल, बी, मपीबोशेत, सी, हित्ती उरिया, डी, स्वयं। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।